अगर वीडियो की स्पीड बहुत ज़्यादा लगे ना तो इस तरह करके इस तरह जो 0.5 इसको कर लेना, ठीक है। तो हे व्हाट्सअप गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं द मिडनाइट विजिटर। ये चैप्टर है एक व्यक्ति के बारे में है, दो सीक्रेट एजेंट्स हैं उनके बारे में है कि वे किस प्रकार जत्न करते हैं, किस प्रकार वह कई मुश्किलों का कठिनाइयों का सामना करते हैं अपने देश के हेतु, अपने कर्तव्य के हेतु। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को, ठीक है। तो ये वाला है द मिडनाइट विजिटर। तो मध्य रात्रि में आने वाला आगंतुक विजिटर जो होता है, कोई आने वाला विजिटर जो विजिट करने आता है उसको विजिटर कहते हैं। ऑसिबल सीक्रेट एजेंट, ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है। इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जो एक्सपेक्ट कर रहा है एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट के आने के लिए। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, दूसरा सीक्रेट एजेंट मैक्स है, थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल, जो उसको एक पिस्टल से धमकाने की कोशिश करते हैं, एक बंदूक से। डिमांडिंग द रिपोर्ट, रिपोर्ट को मांगते हुए। डज ऑसिबल आउटविट हिम, क्या ऑसिबल उससे बच पाएगा, क्या उसको हरा पाएगा, क्या उसे रिपोर्ट दे देगा, हमको यही पढ़ना है। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ें और जानें। हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, तो ऑसिबल जो था एक सीक्रेट एजेंट जो था वो दूसरे सीक्रेट एजेंट्स से कैसे अलग था। हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फाउलर कौन था और उसका फर्स्ट ऑथेंटिक जो था थ्रिल ऑफ द डे, जो डर होता है, एक रोमांचक डे होता है, बहुत डरावना भयानक जो दिन था, फर्स्ट डे क्या था, ठीक है, रोमांच भरा पहला दिन उसका क्या था। तो ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड, फाउलर के द्वारा पढ़े गए अभी तक फाउलर ने जितने सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो ऑसिबल उनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं करता, ठीक है। तो अब मैच नहीं करता। फॉलोइंग हिम डाउन, उसको फॉलो कर रहा है, ऑसिबल को फॉलो कर रहा है। आपको बता दूं फाउलर कौन है, फाउलर कौन है, तो फाउलर उसका फ्रेंड है, एक यंग और रोमांटिक लेखक है फाउलर। तो उसको फॉलो कर रहा है, फॉलोइंग हिम डाउन, उसको पीछे पीछे फॉलो कर रहा है, उसके साथ जा रहा है मस्टी कॉरिडोर। मस्टी मतलब एक वो सीलन भरी जगह में, सीलन भरे गंदे अंधेरे बहुत ही पुराने जैसे जगह में है। तो ऑफ ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक फ्रेंच होटल का नाम है, ये फ्रेंच होटल है ग्लूमी फ्रेंच होटल, उस जगह पर वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, ऑसिबल का जहाँ रूम है, तो जहाँ ऑसिबल का रूम है ऑसिबल वहाँ जा रहा है फाउलर के साथ। फाउलर उसको फॉलो कर रहा है और वह देखता है कि वहाँ बहुत अंधेरा है, बहुत पुराना जगह है, बहुत सुंदर 5 स्टार होटल की जैसे वो जगह नहीं है। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर एक तरह से निराश हो गया। इट वाज अ स्मॉल रूम, वह बहुत छोटा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, जो कि 6वें और टॉप फ्लोर पर था, ऊंची हिस्से पर था सबसे ज्यादा उस होटल के। एंड सेक्रेटली अ सेटिंग फॉर रोमांटिक एडवेंचर, और उधर पास कोई भी सेटिंग नहीं थी कि वहां पास कोई रोमांटिक एडवेंचर भी हो सकता है। ऑसिबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, ऑसिबल बहुत मोटा था, ऑसिबल मोटा था और बहुत मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और वह किसी भी प्रकार से एक उस तरह सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं लगता था, मोटा था, छोटा दिखता था, ठीक है। थॉट ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन प्रोसेबली, और वह जो था फ्रेंच भी बोलता था, जर्मन भी नहीं बोलता था, ठीक है। ही हैड नेवर ऑल गैदर लॉस्ट द अमेरिकन, और वह अमेरिकन बोली को अपने जो चेहरे पर वो रखता था। एक्सेंट मतलब होता है ना मातृभाषा, हम अगर अमेरिका के लोग जिस तरह बोलते हैं उस तरह इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, और अमेरिका वाले हिंदी इस तरह नहीं बोल पाएंगे, तो ये एक्सेंट वही कहलाता है। थॉट ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन प्रोसेबली, वह दोनों भाषाएं बोलता था, जर्मन एंड फ्रेंच। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर, वह लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट, जो अमेरिका की बोलने की टोन थी ना अमेरिका में जो सीख के आया था। ही हैड बाउट, जो वह पेरिस से लाया था, जो पेरिस तक ले आया फ्रॉम द बॉस्टन से जो लाया था, अमेरिका के बॉस्टन से जो लाया था, यह टोन बोलने की अमेरिकन टोन, वो 20 साल पहले वह आज भी नहीं भूल पाया। वह 20 साल पहले जो अमेरिकन टोन में बात करता था वह आज भी उसकी बातों में वह टोन दिखती थी। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो गए, ऑसिबल सेड, ऑसिबल ने कहा। विजली ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे पर हाथ रखे हुए, विजली ऑन हिज शोल्डर, ओवर हिज शोल्डर। यू वर टोल्ड, तुम्हें बताया गया था, दैट आई वाज अ सीक्रेट एजेंट, यह क्या ना जो ऑसिबल था, तो फाउलर उससे मिलना चाहता था कि सीक्रेट एजेंट से मिले, उससे बात करे, फिर कुछ उसके बारे में राइट करे, परंतु ऑसिबल का कोई भी डिस्क्रिप्शन मैच नहीं कर रहा था सीक्रेट एजेंट से। तो जो फाउलर था वो डिसअपॉइंटेड हो गया कि ये तो सीक्रेट एजेंट की जैसे नहीं, हमें क्या लिखूंगा, ये तो मोटा सा एक व्यक्ति है। तो वही कहता है, ऑसिबल कहता है उससे कि तुम तो डिसअपॉइंटेड हो गए होगे, तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ, डीलिंग इन इस पायोनियर्स एंड डेंजर, जो खतरों से खेलता है। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज, तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि यू आर अ राइटर, तुम एक राइटर हो, यंग और रोमांटिक राइटर हो। यू एनविज्ड मिस्टीरियस फिगर्स, तुम लिखते हो रात को, तुमने सोचा होगा कि तुम रात को कई मिस्टीरियस घटनाएं देखोगे, फिगर्स देखोगे, द क्रैक ऑफ पिस्टल, गोली की आवाज सुनोगे, ड्रग्स इन द वाइन में ड्रग्स मिलाते हुए किसी पीते सबको देखोगे। परंतु तुमने जैसा सोचा था कि तुम कोई होटल में जाओगे, कोई पब में जाओगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर पास तो सिंपल सा एक पुराना कमरा है, छोटा सा कमरा है, ठीक है। इंस्टेड यू, कुल मिलाकर यू हैव स्पेंट डल इवनिंग, तुमने एक बहुत ही गंदी इवनिंग स्पेंड की है फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, एक फ्रेंच म्यूजिक जो पुरानी म्यूजिक बजते हैं उधर पास ऐसा हॉल में, विद अ स्लूपी फैट मैन, और एक बहुत मोटे व्यक्ति के साथ। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आई ब्यूटीज, तुमने सोचा होगा कि लड़कियां आएंगी और इधर पास कोई मैसेज देंगी, परंतु इधर पास गेट्स ओनली अ प्रोसेस, केवल यहाँ पास तो केवल एक टेलीफोन कॉल आई का अपॉइंटमेंट के लिए, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। यू हैव बीन बोर्ड, तुम तो निराश हो गए होगे। और अपनी खुद की बुराई तरह से कर रहा है, उसको बता रहा है कि तुम ऐसा सोच रहे होगे, उससे फाउलर से ये नहीं हुआ। फिर द फैट मैन, एक मोटा व्यक्ति था, ऑसिबल था, चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड द डोर, वह बात करते करते अपनी बुराई करते करते जा रहा था। रूम का दरवाजा जब उसने खोला, एंड स्टूड असाइड, और पीछे मुड़कर जब रूम का दरवाजा खोला, अनलॉक द डोर असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट, और उसको जो उसका निराश गेस्ट था उसको अंदर आने को कहा। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसिबल टोल्ड हिम, ऑसिबल ने कहा तुम बहुत निराश हो गए, चलो तुम अंदर आ जाओ, बट टेक चेयर, परंतु चेयर माय यंग फ्रेंड, परंतु तुम चिंता मत करो मेरे यंग दोस्त। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, कुछ समय बाद तुम अभी एक पेपर देखोगे, क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, विच
सेवरल मैन एंड वुमेन, कई पुरुष और महिलाओं ने हैव रिस्क्ड देयर लिव्स, जान की बाजी लगाई है, अपनी जान की, केम टू मी, उसे मुझ तक पहुंचाने के लिए। सम डे सून दैट पेपर मे विल वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, यह पेपर जो पूरी हिस्ट्री के कोर्स को अफेक्ट करेगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, अभी एक ड्रामा सा होने वाला है, तुम सोच नहीं सकते इधर क्या होने वाला है। एज ही स्पोक, और उसके कहते ही ऑसवेल क्लोज्ड द डोर, वह अंदर गया, उसने अपना डोर क्लोज किया बिहाइंड हिम, दोनों चले गए उसके रूम के अंदर, क्लोज किया, एंड देन स्विच्ड ऑन द लाइट, और लाइट जला दी उसके बाद। एज द लाइट केम ऑन, और जैसे लाइट आई, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फाउलर को उसका सबसे पहला एक रोमांचक दृश्य दिखा, एक रोमांचक भयावह दृश्य दिखा। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, आधे पॉइंट में, आधे रूम में एक व्यक्ति आधे लाइन रूम के बीचों बीच खड़ा था। स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल, एक ऑटोमेटिक स्मॉल जो कट्टा होता है ना पिस्टल होती है, वो लिए हुए। इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, ऑसवेल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसवेल ने अपनी आंख कई बार फड़फड़ाई। मैक्स ही वीज्ड, वह सरप्राइज हो गया, ही वीज्ड हो गया, मैक्स को देखकर वह चकित हो गया, एक तरह से कहा जाए तो। यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, उसने कहा तुम, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ आओगे, मुझे लगा तुम बर्लिन में होगे। व्हाट आर यू डूइंग हर इन माय रूम, तुम मेरे कमरे में यहाँ क्या कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, जो मैक्स है वो बर्लिन में है, मतलब जर्मनी में कार्य करता था, जर्मनी का सीक्रेट एजेंट था, ठीक है। हाउ हैज मैक्स गॉट इन, मैक्स अंदर कैसे आया। हाउ डज ऑसवेल से ही गॉट इन, हाउ डज ऑसवेल से ही, ऑसवेल उससे कैसे बात की कि अंदर आने की, गॉट इन अंदर आने के लिए किस क्या उपाय बताया, क्या बात की। मैक्स वाज स्लेंडर अ लिटिल लेस देन टॉल, एक लंबा पतला चालाक लोमड़ी के जैसा दिखने वाला व्यक्ति था। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली एंड क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ ए फॉक्स, एक लोमड़ी की तरह दिखने वाला व्यक्ति था। देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, उसके हाथ में गन को छोड़कर कुछ भी उसके अंदर भयावह नहीं था, वह और किसी तरह से खतरनाक नहीं दिख रहा था। उसके हाथ में मात्र एक गन थी और वह एक सिंपल व्यक्ति था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट जो चाहता था, जो उसके पास थी, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग अबाउट टू योर टुनाइट, उसने कहा द रिपोर्ट दैट इज बीइंग अबाउट, जो तुम्हारे पास है, यू टू नीट कंसर्निंग, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, सम न्यू मिसाइल्स की, जो सम न्यू मिसाइल्स के बारे में जो एक रिपोर्ट आ रही है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम हिम, मुझे लगता है ये जो है मैक्स बोल रहा है फाउलर से, ऑसवेल से, जो सीक्रेट एजेंट है जिसने गन पॉइंट किया हुआ है, उससे बोलता है फर्स्ट सीक्रेट एजेंट से कि मुझे लगता है मुझे तुमसे ये रिपोर्ट ले लेनी चाहिए, जो मिसाइल्स के बारे में बात करने वाली एक रिपोर्ट आई है। इट विल बी सेफर इन माय हैंड, यह मेरे हाथों में बहुत ज्यादा सुरक्षित रहेगी देन इन योर, तुम्हारे हाथों से ज्यादा मेरे हाथों में सुरक्षित रहेगी। ऑसवेल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, ऑसवेल एक आर्म चेयर में बैठ गया, एंड सैट डाउन हैवीली, और थकान भरी एक थककर जाकर उसमें बैठ गया, कड़े से बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, आई एम गोइंग टू रेज एंड द डेविल, मैं अभी मैनेजमेंट के पास जाना चाहता हूँ इसी वक्त, मैंने मैनेजमेंट से, एंड यू कैन बेट ऑन इट, आई सेड ग्रीमली, दिस इज सेकंड टाइम, उसने कहा यह दोबारा था, दूसरी बार है जब कोई मेरे कमरे में आया है, जब कोई मेरे कमरे में आया है थ्रू दी बालकनी, यह दूसरी बार है कि जब मेरे कमरे की खिड़की से कोई आया है, वह उसको बताता है कि मेरे कमरे की खिड़की से किसी दूसरे फ्लैट की बालकनी जुड़ती है, जहां से यह दूसरी बार है कि कोई आया है। फ्लोरेंस आई वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फाउलर जो था उसकी आई, उसने देखा विंडो को, जो सिंगल विंडो ऑफ द रूम थी। इट वाज एन ऑर्डिनरी विंडो, वह एक ऑर्डिनरी विंडो थी, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकली, और उसको उधर से देखे तो रात पूरी काली, रात हो चुकी थी और पूरा काला दिख रहा था। बालकनी, मैक्स ने पूछा बालकनी, मैक्स सैड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, एक बहुत उभरते हुए इन्फ्लेक्शन के साथ, क्या बालकनी में थी। नो आई पास की, उसने कहा नहीं मैं तो पास की के सहारे आया हूँ, दूसरी डुप्लीकेट चाबी के सहारे आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं बालकनी के बारे में नहीं जानता। आई माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल, आई हैड नो, अगर मैं उसके बारे में आता तो मुझे इतनी समस्या नहीं करनी पड़ती डुप्लीकेट चाबी के लिए, मैं सीधे खिड़की से आ सकता था। इट्स नॉट माय बालकनी, ऑसवेल सेड, ऑसवेल ने कहा मेरी बालकनी नहीं है, एक चिड़चिड़ाहट के साथ कहा मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, वो नेक्स्ट दूसरे अपार्टमेंट में है, दूसरे फ्लैट में है। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फ्लावर, वह समझा रहा था, किसी तरह उसको कंफ्यूज कर रहा था, फ्लावर को बता रहा था। यू सी, तुमने देखा होगा, ही सैड दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, यह रूम जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है लार्ज यूनिट का। एंड द नेक्स्ट रूम, और दूसरा जो रूम है, नॉट द डोर देयर यूज्ड टू बी लिविंग रूम। आई हैड द बालकनी व्हिच एक्सटेंड अंडर माय विंडो, एक बालकनी है जो एक्सटेंड है मेरी बालकनी, मेरे जो खिड़की है वहां तक, विंडो तक। यू कैन गेट इनटू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम, यह आपको मिलेगी, तुमको आगे मिलेगी एक खाली रूम से मिलेगी, 2 डोर्स डाउन, जो 2 दरवाजे उधर नीचे। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, पिछले महीने इधर से कोई आया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस, मैनेजमेंट जो है इस होटल का, उसने मुझे प्रॉमिस किया था टू ब्लॉक इट, उसे बंद करने के लिए, बट दे हैव नॉट, परंतु उन्होंने किया नहीं। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, मैक्स ग्लैंस्ड हो गया एट फाउलर, मैक्स ने उसको भी बैठने को कहा। हु वाज स्टैंडिंग, जो खड़ा था, सेफली नॉट फॉर फ्रॉम ऑसवेल के पास था। एंड वेव्ड द गन, उसकी तरफ गन को घुमाया विथ अ कमांडिंग गेस्चर, एक कमांडिंग गेस्चर की तरह कि चल तू भी बैठ जा, प्लीज सिट डाउन, उसको कहा तुम बैठ जाओ। ही सैड, उसने कहा वी हैव अ वेट ऑफ हाफ ऑफ एन आवर आई थिंक, उसने कहा मुझे लगता है अभी रिपोर्ट को आने में आधे घंटे हैं 31 मिनट्स। ऑसवेल सैड मॉडली, ऑसवेल अपने मजाकिया मोड में कहा 30 मिनट, ठीक है। फिर द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट 12:30 के लिए है। आई विश आई ने हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, मुझे लगता है मैं जान सकता, उसने किसी तरह ऑसवेल से बात निकलवाना चाहता था मैक्स से। ऑसवेल कहता है मुझे लगता है मुझे पता चल सकता है कि तुम्हें रिपोर्ट कहाँ से मिली। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड हैवीली, जो ये मैक्स था वो भी चला था, उसने एक स्पाई भरी स्माइल दे दी कि उस तरह की। एंड वी विश वी ने हाउ योर पीपल गॉट दी रिपोर्ट, और उसने
मैक्स ने भी कहा तो मुझे भी पता चल सकता है कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कहाँ से मिली, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, और परंतु कुछ भी डन नहीं हुआ गलत, इट आई विल गेट इट बैक टू इट, व्हाट इज दैट, उसने कहा मैं आज जान जाऊंगा वह क्या है, मैं उसे आज पा जाऊंगा, हु इज एट द डोर, ठीक है, हु इज एट द डोर, उसने कहा दरवाजे पे कौन है, फाउलर जंप एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फाउलर जंप हो गया एट द सडन, जहां नॉकिंग हुई डोर पर, तो जंप होने राइटर ने जंप किया फाउलर ने, और सिबल जस्ट स्माइल, और सिबल ने जस्ट स्माइल किया, दैट विल बी द पुलिस, उसने कहा दैट विल बी द पुलिस, वे पक्का ही पुलिस होंगे, आई थॉट दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, आई थॉट, मुझे लगता है जब इतना इंपॉर्टेंट पेपर आ रहा है तो मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, इसलिए मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था कि वो मुझे टाइम टू टाइम चेक करे, मैक्स बिट हैज लिप नर्वसली, मैक्स नर्वस हो गया, द नॉकिंग वाज रिपीटेड, और नॉकिंग और तेज हो गई, रिपीटेड होने लगी, व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसिबल आस्क्ड, ऑसिबल ने पूछा मैक्स अब तुम क्या करोगे, इफ आई डू नॉट आंसर द डोर, उसने कहा अगर मैं दरवाजे में उत्तर नहीं दूंगा, दे विल एंटर एनीवे, वे किसी भी तरह एंटर हो जाएंगे, द डोर इज अनलॉक्ड, द डोर इज अनलॉक्ड एंड दरवाजा खोलो, एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, अगर दरवाजा खुला तो वह शूट करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे, ऑसिबल ने मैक्स से कहा, मैक्स बिट अप, Max face was black and injured as he backed swiftly towards the window. Max धीरे धीरे डर कर ब्लैक काला पड़ने लगा, मैक्स डरने लगा, एंजर होके पीछे विंडो की तरफ गया, he swung a leg over the sill, जो खिड़की पर जो बनी थी, खिड़की जो बनी है कि कहाँ से मेन खिड़की जो बेस वहाँ बैठ गया, एक पैर इस दरवाजे के अंदर, एक पैर खिड़की के बाहर, एक पैर खिड़की के अंदर, इधर रखा उसने, और सेंड देम अवे, और उसे भेजा, ही वार्नड, उसने उसे चेतावनी दी, आई विल वेट ऑन दी बालकनी, में बालकनी में वेट करूंगा, सेंड देम, और उन्हें भेजो अवे, दूर भेजो पुलिस को, कहा तुम जाओ और दूसरे दूर पुलिस को भेजो, नहीं तो अथवा आई विल शूट, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, एंड टेक माई चांस, और मुझ पर मेरा चांस लेने की कोशिश मत करना, मेरी बात को हल्के में मत लेना, द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वाज रेज्ड, मिस्टर ऑसिबल, नॉकिंग तेज हो गई, वॉइस और एक वॉइस आवाज भी आने लगी, मिस्टर ऑसिबल ये बात ठीक है, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, उसने उस खिड़की पर ट्विस्ट का इंतजार कर रहा था, बॉडी पूरी उन दोनों को कवर कर रहा था, वो इस तरह की दोनों पे शूट पॉइंट रखा था उसने, फैट मैन उस फाउलर को, और ऑसिबल फैट मैन था, फाउलर उसका फ्रेंड था, गेस्ट था, at the man at the end grabs the frame with his free hand to support himself, उसने उस हाथ को छोड़ दिया, किसने, मैक्स ने खिड़की में जिस हाथ से पकड़ा था उसको छोड़ दिया जो उसे सपोर्ट कर रहा था, then he swung his other leg up, उसने अपने दूसरा पैर भी बाहर निकाला, उसके बाद over the window sill, विंडो की सिल से बाहर कर लिया, और कूदने की कगार में जब रहते उस तरह बैठ गया, the door knob is turned swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the sill, और जो वो मेन बेस था ना खिड़की का, उससे अपना दूसरा हाथ भी छोड़ दिया और अपने पैर भी छोड़ गए, और वह ड्रॉप दी बालकनी में गिर गया, एंड देन उसके बाद एज ही ड्रॉप, जैसे ही वह गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस रियली, बहुत तेज आवाज में चिल्लाया, लग गया इस तरह, ठीक है, द ओपन डोर, और दरवाजा खोला, एंड अ वेटर स्टूड देयर, और एक वेटर वहाँ पास था, विथ अ ट्रे, एक ट्रे के साथ, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, एक बॉटल थी, 2 ग्लासेस थे, हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, और वेटर ने कहा यह आपकी ड्रिंक है जो आपने रिटर्न लौट कर मंगाई थी, ही सैड, उसने कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और टेबल पर ट्रे रखकर डेफ्टली अनकॉर्ड द बॉटल, और उसे अपने जिस तरह खोलते वो कुछ मशीन वो लिए रहते कुछ पाना, उससे खोला उसका ढक्कन, एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से बाहर चला गया, व्हाइट फेस्ड फाउलर स्टार्टेड आफ्टर हिम, फाउलर एक मुस्कुराते रहा, एक हकलाते हुए, डर के मारे हकला रहा था, और एक मुस्कुराहट भी थी कि अब वो भाग गया, वो चला गया, द पुलिस, उसने कहा पुलिस, तो देयर वाज नो पुलिस ऑसिबल साइन, ऑसिबल ने स्वीकार किया कि यहाँ पास कोई पुलिस नहीं है, ओनली हेनरी, केवल हेनरी था, whom I was expecting, जिसे मैं सोच रहा था कि वह आएगा, बट वाज नॉट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी, उसने कहा परंतु वो व्यक्ति जो बालकनी में वो फिर से आ जाएगा, फाउलर बिगेन फिर से आ जाएगा, नो ऑसिबल सैड, ऑसिबल ने कहा नहीं, ही वाज नॉट रिटर्न, उसने कहा वह वापस नहीं लौटेगा, यू सी माय यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी, तुम देख सकते हो मेरे यंग दोस्त, नौजवान दोस्त, वहाँ पास कोई बालकनी नहीं, मतलब ऑसिबल ने यह कहानी बनाई और एक पुलिस का नाटक करके उसको उसकी खिड़की से बाहर फेंक दिया, और अब मैक्स का क्या पता क्या हुआ। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी और रीडिंग समझ में आई तो कमेंट में जरूर बताना रीडिंग समझ में आई या नहीं आई, तो भी बताना कि नहीं आई, तो मैं और अच्छा प्रयास करूँगा आपको पढ़ाने का, ठीक है।